आप सबको जय मसीह की। जब भी हमें कुछ बोलने का मौका मिलता है या वर्ड ऑफ गॉड शेयर करने का मौका मिलता है या कहाँ पर प्रभु हमें ऊपर उठाते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हाँ, अभी प्रभु हमसे पूरी तरीके से प्रसन्न है। अभी मेरे हाथ से चिन्ह चमत्कार हो रहे, मेरे हाथ से सब कुछ ठीक हो रहा है, प्रभु मुझसे फ्लो हो रहे हैं। और हम और अंदर जाने लगते हैं, मतलब प्रभु के ओबीडियंस छोड़कर हम परफॉर्मेंस पर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमसे सब कुछ हो रहा है, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं या प्रभु हमारी बात मान रहा है, इसका मतलब प्रभु हमारे साथ है। हमें बाइबल कहती है कि जो कोई प्रभु को हे प्रभु कहता है, उन्होंने प्रभु ने उन्हें कहा मैं तुझे नहीं जानता। जो कोई प्रभु से कहता है कि हे प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया, तेरे नाम से वो किया, प्रभु ने कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम परफॉर्मेंस पर नहीं है, हम प्रभु के परफॉर्मेंस पर नहीं है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत अच्छे तरीके से प्रीच कर सकते हैं या टीच कर सकते हैं या वर्शिप कर सकते हैं या जो भी हमारा जो टैलेंट है वो कर सकते हैं, वो परफॉर्म कर कर प्रभु हमसे खुश है नहीं। आपको पता है, प्रभु हमेशा हमसे एक ओबीडियंस ढूंढता है। वो हमेशा हमसे एक ओबीडियंस का मन चाहता है कि हम उसे ओबे करें। कभी भी हमें विजिबिलिटी से नहीं दिखना है, मतलब हमें दिखने, पब्लिक में हम दिखते हैं या पब्लिक में हम बहुत अच्छा बोलते हैं, उससे साबित नहीं होता कि हम प्रभु के कितने करीब है। हम हमारा रिलेशनशिप जो है प्रभु के साथ, वो हिडन ओबीडियंस से साबित होता है। और जब हम विजिबिलिटी मतलब परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं, तब हम एक फिग ट्री की तरह रहते हैं। फिग ट्री मतलब अंजीर का पेड़, अंजीर का पेड़ जिसमें फल नहीं है, उसकी तरह हम दिखते हैं। प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे, बोलने में बहुत अच्छे, सब कुछ करने में बहुत अच्छे, बट प्रभु से दूर, ओबे बिल्कुल नहीं करेंगे। और हमें ये ऐसा लगता है कि प्रभु हमसे फ्लो होता है या जिंदगी बदलती है तो प्रभु हमारे साथ है। हमारा रिलेशनशिप प्रभु के साथ उसकी आज्ञा पालन पर डिपेंड है। प्रभु बाइबल में भी कहते हैं कि ओबीडियंस, अगर आप आज्ञा पालन करोगे तो मैं जानूंगा कि आप मुझसे प्रेम करते हो। आज्ञा पालन से, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरे आज्ञा का पालन करोगे। प्रभु अगर देखो, अगर हम किसी की बात भी नहीं मानेंगे, मतलब अगर बाहर कोई चल रहा है तो वो अगर हमसे कुछ कहे तो हम बोलेंगे क्यों करना है, ये क्यों है, क्या है। वो हमसे प्यार करता है इसलिए हम उसकी बात मानते हैं। कोई हमसे अगर प्यार करता है तो ही हम उसकी बात मानते हैं। ये चीज है। या कोई हमें सिर्फ समझ में आता है इसका मन अच्छा है, पर समझ में नहीं आ रहा, बट ये सबका अच्छा कर रहा है, हम देखते, तभी तभी भी हम उसकी बात मानते हैं। स्टार्टिंग में तो हम प्रभु के पास वैसे ही आए थे, सबका देख कर कि प्रभु ने इसका अच्छा किया, उसका अच्छा किया, तो मेरा भी करेगा, तो वो अच्छा ही है। पर आपको बताए प्रभु, हम कितना प्रचार कर ले, कितना वर्शिप कर ले या हमारे हाथ से चिन्ह चमत्कार हो जाए, प्रभु उस पर इम्प्रेस नहीं होता है। प्रभु हमारे फ्रूट्स पर इम्प्रेस होता है, फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट, जो कि हमारे यीशु का स्वभाव है। और वो कैसे आता है, वो कैसे आता है, वो हिडन ओबीडियंस से आता है। हम जब ओबे करते, जब रूम में कोई नहीं रहता है और हमें टेम्पटेशन आता है तो हम किसे चूज करते हैं। जब झूठ बोलने की बारी आती है और हमें बहुत पैसे मिलने वाले होते हैं वो झूठ बोलने से, कॉम्प्रोमाइज करने से, तो हम किसे किसे देखते हैं, प्रभु को देखते हैं या वो झूठ को देखते हैं। वो डिसओबीडियंट उसको करते हैं, उसकी बात नहीं मानते या उसकी बात मानते। ये छोटे छोटे बड़े बड़े फैसलों से ही ओबीडियंस उसको समझ में आता है, क्योंकि देखने वाला वही होता है। और ये जो चीज है फ्रूटफुलनेस, मतलब जो फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट है, वो कैसे आते हैं, वो हिडन ओबीडियंस से आते हैं। और उसमें भी कैसे आता है, उसमें भी कैसे होता है कि जब हम वर्ड को ओबे करते हैं, सेल्फ को डिनाय करते हैं, हम जब
जब भी हमें कोई वचन पता चले, मतलब यहाँ पर मैंने 3 स्टेज लिखे हैं कि वर्ड को ओबे करना और फ्लेश को डिनाई करना और हमारी लाइफ पूरी यीशु को सरेंडर करना। वो जो कहता है वो करना। लॉजिकली हमें लॉजिक देखना ही नहीं कि हाँ ये कैसे, ये मेरे दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं, ये ऐसे कैसे वैसे कैसे, नहीं। हमें हिडन ओबीडियंस में, चाहे खाने के लिए, देखो एक एक बात बोलूं आपको कि प्रभु हमें कभी भूखा नहीं रखता और वो हमें नीड से ज्यादा भी प्रोवाइड करता है। और आपको पता है वो सिर्फ हमारी परीक्षा कभी तो भी लेता है, कभी तो, मतलब रोज भी नहीं रहती है। आपको पता है वो हमारा क्रिएटर है, वो हमारा कप्तान है, वो हमारा कैप्टन है। जब भी हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो हम कैसे पायलट पर विश्वास कर लेते हैं कि वो हमें सही जगह पर पहुंचाएगा और हम कुछ भी देखते नहीं है उसका, वैसे ही हमें यीशु का भी कुछ भी नहीं देखना है। वो हमसे बहुत प्यार करता है। हमेशा हमें ये प्रार्थना करनी है, प्रभु हमें तेरी आज्ञा मानना सिखा, हमें तुझे प्रेम करना सिखा। तूने जो हमारे हमारे लिए क्रॉस पर किया है उसका हमें एहसास दिला, क्योंकि जिस टाइम हमें एहसास होता है हमें हम में प्यार आता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि परफॉर्मेंस, आजकल क्या हुआ है, ओबीडियंस को परफॉर्मेंस से जीता जा रहा है, पर प्रभु वो नहीं देखता है। प्रभु बाहरी चीजें नहीं देखता है, प्रभु अंदर की चीजें देखता है। हमें ओबीडियंस पर बहुत ध्यान देना है और ओबीडियंस वही हमसे करा के ले सकता है, होली स्पिरिट थ्रू। हमें इच्छा रखनी है और हमें सेल्फ डाई होने के लिए रेडी होना है उसके लिए। आप सबको जय मसीह की।